नमस्कार, मैं आपका मित्र अमोल, कैमरामैन कौशल के साथ आप देख रहे हैं LT24। हम लोग आज उपस्थित हैं काकोरी कस्बा। ये मोहल्ला है चौधरी मोहल्ला। यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। चुनावी माहौल चल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम जो है आसिफ इश्तियाक है। आतिफ इश्तियाक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इस समय चुनावी माहौल चल रहा है तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं आपके कस्बे के? मुद्दे सभी जगह के एक ही हैं, विकास। और लोग विकास ही चाह रहे हैं। और जो इससे पहले जो सरकार रही है, जो जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, लोगों ने देखा है कि गाय इस तरह जानवर जो है साड़ खेतों को नष्ट कर रहे हैं, किसान परेशान है। वो जाता है खेतों पे, रात भर ठंडक में लेटता है, सुबह अपने बच्चों को वो खाना खिलाए, स्कूल भेजे या अपना खेत बचाए। सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पर है वो जानवरों की है। मौजूदा जो सरकार है उससे आप खुश नहीं हैं? मौजूदा सरकार ने वादे तो बहुत किए, बहुत से चीज़ें उन्होंने वो की, बहुत से वादे किए, बहुत से काम किए उन्होंने अपने वो की, लेकिन कोई भी स्कीम उनकी ज़मीन पर नहीं, ज़मीनी स्तर पे कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही जो ज़मीन पे हो। जैसे गड्ढा मुक्त करने की बात कही, गड्ढा मुक्त करने की बात तो हुई और लोगों ने उसमें वो भी किया, काम भी हुआ, लेकिन काम ज़मीन पर नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। गड्ढे आज सड़कें इस तरह ख़राब हैं, टूटी हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोग जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग एडमिट होते हैं, बहुत परेशानियां हैं। और नौजवान का मामला ये है कि नौजवान जिस तरह तराई कर रहा है, उसका रोज़गार ख़त्म हो गया है, बहुत लोग परेशान हैं। आपका कहने का मतलब है जो बीजेपी सरकार है वो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर रही है? हाँ, ज़मीन नहीं, बीजेपी की स्कीमें तो बहुत अच्छी है। स्कीमें जिस तरह वो चला रही थी, स्कीमें अगर ज़मीनी स्तर पे होती तो शायद आज लोग उनसे प्रभावित होते, खुश होते, लेकिन ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पे वो नहीं ला पाए, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह स्कीमें तो चलाई, स्कीमें बहुत सी हैं उनकी, जो उनका कौन सा काम, एक काम बताइए जो काम थोड़ा सा भी उनका अच्छा लगा। कोई काम तो होगा उनका? जैसे गरीब आवास योजना है, उनकी अच्छी है, लोगों को खाते में पैसे आए, जिन लोगों के पैसे में खाते में पैसे आए उनको कुछ को इसके स्कीम का फ़ायदा मिला। लेकिन ये कहिए कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला, नहीं मिला, कुछ चंद लोगों को फ़ायदा मिला है, लेकिन ये स्कीम उनकी अच्छी थी। मैं इस पर वो करूँगा। आपके क्षेत्र में फ़ायदा किसी को मिला है? नहीं, हाँ, हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिस तरह फ़ायदा होना चाहिए उस तरह लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है। और राशन व्यवस्था तो देखिए, राशन व्यवस्था का मामला ये है कि लोग राशन ला तो रहे हैं, राशन दे भी रहे हैं, लेकिन राशन से वो नहीं हो सकता, राशन से सब कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि सब्जी के लिए और तेल और सब कुछ लाना पड़ता है, नमक की व्यवस्था करना पड़ती है, और जब काम नहीं है लोगों के पास तो राशन अगर मिल जाएगा तो खाएंगे क्या? खाली राशन से पेट नहीं भर सकता। आपका दादा क्या नाम है? हमारा नाम सरताज अहमद है। जो राशन की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंडिया को बर्बाद करना चाहती है राशन देके, फ्री देके। गवर्नमेंट के सिर्फ 2-3 काम अगर धरातल पर उतर जाए ज़मीन पे, तो हमारा हिंदुस्तान आज चीन से मुकाबला कर लेता है। बांग्लादेश चीन का मुकाबला कर रहा। हम सिर्फ ठाकुरवाद, पंडितवाद, मुस्लिमवाद, इसमें फंस के अपने मुल्क को बर्बाद कर डाले। राशन देने का मतलब है कि आप एक बादशाह हैं और हम गरीबों को चल इनको खाना दे दे, इनको खाना दे दे। हमको पढ़ाई, शिक्षा, अस्पताल, ये सब हमको बहुत अच्छी तरीके से दे दें, हम खुद लोगों को धंधे के लिए बुला लेंगे। अगर हम पढ़ लिख कर काबिल होते हैं तो हम खुद नौकरियां देना शुरू कर देंगे, हमारी कंपनी खुल जाएंगी, अपना बिजनेस करेंगे। पढ़ा लिखा आदमी अगर घास भी खोदेगा वो भी एक सलीके से खोदेगा। बाकी जाहिल आदमी क्या, आप खाने को दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, हक रहे हैं, बाकी कुछ हमको मालूम ही नहीं, हम किसी से बात ही सही नहीं कर सकते। शिक्षा पे जोर चाहते हैं? सिर्फ 2 चीज़ पे इंडिया में अगर जोर कर दिया जाए तो हमारा मुल्क सबसे अच्छा हो, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी सड़क पड़क तो ये कि अपना काम है, ये तो गवर्नमेंट हमसे पैसा इतना ले लेती है, जितना गवर्नमेंट पैसा पेट्रोल में 5-7 सालों में लिया है, अगर ये पब्लिक पे लगा देती तो आज हम कहाँ पहुँचे होते ये पता नहीं। लेकिन आपको तो चाहिए हिंदू मुस्लिम, आपको तो चाहिए पंडितवाद, आपको चाहिए ठाकुरवाद, आपको चाहिए राजभर, आपको चाहिए पिछड़ा। अरे ये होता क्या है? हम सब एक हिंदुस्तान के गुलदस्ते हैं, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम घर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ये कह दिया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू, ये हम बर्बाद हैं।
आप चाहे जितनी भी तारीफ कर लीजिए अपने मुल्क की, आप बहुत बुरी तरीके पे बेकार हो चुके हैं। धर्म संसद कर रहे हैं आप, एक 22 करोड़ आदमी को आप मार सकते हो, आप ख़त्म कर सकते हो, है हैसियत किसी की? क्या क्या मैसेज दे रहे हो दूसरे मुल्कों को? हम इलेक्शन ये यूपी या ये इसकी बात नहीं कर, हम अपने पूरे मुल्क की बात करते हैं। मैं यूपी में नहीं रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि हमारा मुल्क इतना पीछे हो रहा है कि इन नेताओं को उससे कोई मतलब है, इनसे सिर्फ मतलब है जेब भरना। 25 करोड़ का टिकट बेचे दे रहे हैं, 30 करोड़ का टिकट बेचे दे रहे हैं। अरे एक कार्यकर्ता फ्री टिकट दो, फ्री इलेक्शन लड़वाओ, देखते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। हम अगर पैसे वाले हैं तो ही राजनीति में आ सकते हैं। अगर हम ज़मीन के नेता हैं या हम ज़मीनी काम कर रहे हैं तो हमको आप कहीं जूते साफ करवाओ हमसे, हम ब्लॉक के आगे जा ही नहीं सकते हैं। अगर ईमानदार आदमी तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अगर हम बेईमान मक्कार और सब कुछ हैं तो हम विधायक बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। हमारे मुल्क में चाहिए ईमानदार युवा, और ईमानदार युवा जब ही आएगा जब पढ़ लिख कर काबिल होगा। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही है? हमारे हिसाब से सबसे अच्छी सरकार अगर जो पसंद आई थी मायावती की आई थी। मायावती जी की क्या क्या पसंद है उसमें? उनके मामले इतने सख्त थे कि सरकार बहुत फिट, सामने अगर मान लिया अगर किसी अफसर ने बदतमीजी की तो सुबह गया वो। आज की सरकार में तो बसपा किस लिए पीछे हो गई? ये हमारा मुल्क ही पीछे है, बसपा थोड़ी पीछे है, हमारी सोच पीछे है। बीजेपी को किस बेस पे वोट देता आदमी, हमको इतना बता दे कोई। 5 किलो गेहूँ भी दोगे आप? अगर गाय काटना अपराध है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही है, किसी के ठेस, लेकिन आपके और सूबे हैं जहाँ आपके मंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं बीफ का गोश्त खाइए, मैं मंगवा के दूंगा। क्या है? बीफ की दुकानें खोले, एक्सपोर्ट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से माल जाता पूरी दुनिया में। क्यों जा रहा भाई? क्यों दोगली बातें कर रहे हो? बिल्कुल बैन कर दीजिए, सजाए मौत कर दीजिए, लेकिन आपका किसी जनता का हक नहीं किसी को मार देना। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए इस बार? हम सरकार किसी की नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी सरकार आए संविधान के हिसाब से चले। यह नहीं कि सरताज अहमद है तो गांड पे गोली, तो अगर आप हिंदू हैं तो ये, मुस्लिम है नहीं, संविधान में जो भी हो, किसी जात का हो, अगर उसने अपराध किया तो वो दोषी है, ख़त्म बात। वो किसी धर्म का हो, हमसे धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है दादा, और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? जी निसार अहमद। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? भाई हम लोग जो है सरकार जो है यही समाजवादी के सपोर्ट करते हैं। समाजवादी काम उनका अच्छा लगता है आपको? काम अच्छा है, काम अच्छा है, और ये कि उस टाइम जो है काम मिलता था, इस समय काम है ही नहीं, तो हम लोग करें क्या? 1 महीने से बैठे हुए हैं, काम क्या करें? समाजवादी सपोर्ट करते हैं। हाँ। दादा आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल भैया, हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, हम समाजवादी पार्टी से जिला जो सचिव हैं कि रह चुके हैं? जिला सचिव हैं, मौजूदा हैं आप जी। ठीक है दादा, बात करते हैं। दादा आपका क्या नाम है? इरशाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश की बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले कुछ समझ में नहीं आया इनकी सरकार में। समझ नहीं है इसके सरकार में कुछ भी काम, इनकी सरकार में जो हुए हैं भाजपा की। बढ़ी, महंगाई बहुत बढ़ी। क्या चाहते हैं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट चेंज हो। दादा आपका क्या नाम? हमारा नाम मेरा अहमद है। अहमद जी, आप सच्चाई बताइए एक हमें कि आपके अंदर से कौन सरकार, मतलब क्या लगता है आपको कौन सरकार आनी चाहिए, ये काम सरकार ठीक कर रही है? हमारे हिसाब से समाजवादी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। आपने बहुत सरकारें देखी? बहुत सरकारें देखी, समाजवादी से जैसी सरकार कोई नहीं है। समाजवादी की सरकार जब आती है, जब पूरा उत्तर प्रदेश हर जात बिरादरी का लोग आराम से सुकून से रहते हैं। बाकी जितनी आई हैं अभी 5 साल के अंदर जो सरकारें आई हैं, पूरे प्रदेश को खोखला करके करती है। योगी जी जो हैं सरकार बनने जा रही, समाजवादी की सरकार बनेगी बस। योगी जी समझ रहे हैं दादा? योगी जी अपने भाषण में बहुत कुछ कहते हैं, वो पूरा करते हैं क्या? योगी जी का सिर्फ काम ही झूठ बोलना, पूरा क्या करेंगे? सिर्फ झूठ बोलते हैं, उसका झूठ को पूरा कौन करेगा? समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, देश प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार को खड़ा करने का मन बना लिया है। मन बना लिया है, ठीक है। और सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप युवा हैं,
तो मौजूदा सरकार तो भाजपा है, तो युवाओं को खुश कर पाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाई। तो युवा क्या चाहता है? जो बस अखिलेश को चाहता है बस। युवा अखिलेश को चाहता है। अखिलेश जी आपके सारे सपने पूरे करते हैं? जी जी जी, अखिलेश ठीक है। अभी योगी जी ने वो टैबलेट फ़ोन बांटा, मिला आपको? नहीं नहीं, किसी को नहीं मिला, जिसको मिला होगा मिला होगा। शादी हो गई आपकी? जी हो गई। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे छोटा है तो। छोटा है, ठीक है। और बात करते हैं आगे। कौन से चैनल से है भाई? LT24। दादा दादा क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगी सरकार? अखिलेश की आएगी सरकार। अखिलेश जी की आएगी। भाजपा का समझ नहीं आ रहा। भाजपा का काम भाजपा ने क्या किया है? भाजपा में सिर्फ महंगाई करी है और क्या करा है? महंगाई करी है। मुसलमानों के लिए कुछ किया? मुसलमानों के लिए क्या किया है? मुसलमानों के लिए क्या भाई, ये सब हो रहा है, हिंदू मुसलमान वही हो रहा और क्या हो रहा है? ठीक है। दादा आपका क्या नाम है? कासिम। कासिम जी, क्या चाह रहे हैं इस बार सरकार किसकी बने? अब की सरकार तो जहाँ तक अखिलेश की बनेगी। अखिलेश जी की सरकार बनाना चाहते हैं आप? जी ठीक है। इधर आओ दादा, आओ इधर आओ। सरकार किसकी बनेगी? अखिलेश यादव। पसंद आते हैं आपको? जी बिल्कुल। और कौन पसंद है? और कोई